कहानी शुरू होती है उस समय से जब सृष्टि नई नहीं थी और ब्रह्मांड की हर धड़कन में बस सृजन की गूंज थी। लेकिन आने वाला था एक ऐसा अस्त्र जो भविष्य में असुरों के अंत का कारण बनेगा और देवताओं की सबसे बड़ी शक्ति महादेव के त्रिशूल के रूप में प्रकट होगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संजना, जिनका विवाह हुआ तेजस्वी सूर्यदेव से, कुछ समय तक पूरा जीवन आनंदमय रहा, पर जल्द ही सूर्यदेव का अग्नितुल्य ताप संजना के लिए असहनीय बन गया। एक दिन वह पीड़ा से भरे स्वर में अपने पिता के पास पहुंची। पिताश्री, मैं सूर्यदेव का ताप सह नहीं पा रही। यदि आप मेरी सहायता ना करें तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर विश्वकर्मा सूर्यलोक पहुंचे। उन्होंने फोल्डेड हाथों से कहा, हे सूर्यदेव, आपका प्रकाश संसार के लिए जीवन है, पर मेरी पुत्री के लिए कष्ट बन चुका है। यदि संभव हो थोड़ा तेज कम कर दीजिए। सूर्यदेव मुस्कुराए। यदि संसार की और संजना की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं अपने तेज का एक अंश छोड़ देता हूं। और फिर सूर्यदेव ने अपने प्रकाश का हिस्सा त्याग दिया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड चमक की लहरों से गूंज उठा। देव, दानव, ऋषि सभी उस क्षण का प्रभाव महसूस करने लगे। वह तेज साधारण प्रकाश नहीं था, वह ऊर्जा थी, शक्ति थी, भयंकर अग्नि थी, जिसे संभालना किसी साधारण प्राणी के बस में नहीं था। विश्वकर्मा ने उस दिव्य तेज को अपने दिव्य औजारों पर रखा। पहला आघात हुआ, तीसरा आघात, त्रिलोक हिल उठा। दैवी आग, गगन की गर्जना और ब्रह्मांड के कंपन के बीच उस तेज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में प्रकट हुआ त्रिशूल। यह त्रिशूल, जिसका हर एक शूल एक शक्ति का महादेव को। और जब शिव ने त्रिशूल अपने हाथों में थामा, पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया, क्योंकि अब वह अस्त्र किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि दुष्ट के अंत और सत्य की रक्षा के लिए जन चुका था। तब से आज तक जब भी त्रिशूल उठता है, अधर्म का नाश निश्चित होता है, क्योंकि वह बना है भौतिक अग्नि से नहीं बल्कि सूर्यदेव के त्यागे गए दिव्य तेज से।